हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज का बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये वीडियो नंबर 6 है। आज की इस वीडियो में रिसिप्ट पे बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट पे। ओके दोस्त, वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बता रखा है दोस्त कि एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बिजनेस से पैसा बाहर जाना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है दोस्त व्यापार से पैसा बाहर जाना। और आज रिसिप्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिसिप्ट का मतलब होता है बिजनेस में पैसा आना। क्लियर है? एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी एंड रिसिप्ट मतलब इनफ्लो ऑफ मनी। क्लियर है दोस्त? आइए अब बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो आप चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। और साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले का वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का लिंक भी दिया हुआ है। आप इससे पहले का कॉन्सेप्ट वहां से जाके चकाचक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं देखकर। ओके, तो चलिए रिसिप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दोस्त। बहुत ही अद्भुत एंड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए, रिसिप्ट इस सीरीज में जितना सारा अकाउंटिंग में टर्म यूज होता है सारा का सारा टर्म हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्त। और कोशिश करेंगे कि जितना सारा टर्म आपको परेशान कर सकता है, जितना सारा टर्म अकाउंटिंग में आपको मदद करेगा फ्यूचर में, सारा का सारा टर्म आपके साथ डिस्कस करें। ओके, चलिए रिसिप्ट देखिए। रिसिप्ट का मतलब होता है बिजनेस में पैसा आना। इसको बोलते हैं रिसिप्ट। इनफ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड रिसिप्ट। अब जो पैसा आएगा इसका भी दो कैटेगरी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। जो पैसा इनफ्लो हो रहा है इसका दो कैटेगरी हो सकता है। एक को पता है क्या बोल सकते हैं दोस्त? एक को बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। आप लिंक कीजिए इसको एक्सपेंडिचर से, अभी हम करा देते हैं आपको। रेवेन्यू रिसिप्ट। और एक को बोलते हैं दोस्त कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान दीजिए, बहुत ही अद्भुत है। ध्यान दीजिए दोस्त, एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था तो उसमें एक्सपेंडिचर का मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी होता है। अगर पैसा बाहर जा रहा है इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसको भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते थे, या तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा या तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक उसी तरह रिसिप्ट में, रिसिप्ट इज कॉल्ड इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा का आना, इनफ्लो ऑफ मनी। अगर इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है दोस्त तो इसका भी दो कैटेगरी है, या तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा और या तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। समझ में आया? अब आपको क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब मुद्दा ये है कि जो पैसा आ रहा है बिजनेस में किसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे और किसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसी मुद्दा को आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्त। तो चलिए, जो पैसा बिजनेस में आ रहा है ये रिसिप्ट कहलाएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है, इसको समझने के लिए जरा मेरी बातों को सुनिए। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसको बेचकर रुपया आएगा या आने वाला होगा, इसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आ रहा है? जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर कपड़े का व्यापार कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो कपड़ा बेच के अगर पैसा आएगा तो ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा कोई भी पैसा बिजनेस में आ जाए ये कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है दोस्त? जैसे अगर गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं तो इसको बेचकर अगर रुपया आएगा या आने वाला होगा इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड इसके अलावा कोई और पैसा, जैसे हम कहीं से बैंक से लोन ले लिए, किसी दूसरे से कर्ज ले लिए, माथे पे बोझ आ गया, तो ये सारा पैसा क्या कहलाएगा दोस्त? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। जैसे हम मशीन को बेच दिए, हम व्यापार कर रहे हैं कपड़े का, लेकिन हम अपने शोरूम में जो पुराना पंखा हो गया था, पुराना मशीन हो गया था, एसी हो गया था,
कूलर हो गया था, ये सारा को बेच दिए और नया खरीद लिए। तो बेचकर अगर जो पैसा आएगा, एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा, क्या इसका बिजनेस करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये रिसिप्ट क्या कहलाएगा दोस्त? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ाते हैं, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अद्भुत है। देखिए दोस्त, अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है पैसा आने वाला है। जैसे गुड्स नगद बेचें, कैश सेल किए तो पैसा आ गया। अगर उधार सेल किए तो सेल तो कहलाएगा ना दोस्त, रिवेन्यू रिसिप्ट तो हो गया, लेकिन पैसा रिसीवेबल है, डेटा से पैसा आना बाकी है। समझ में आया? तो अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आया दोस्त? आइए अब देखिए जरा ध्यान से, जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को बिजनेस का एक्सपेंस बोलते थे, उसी तरह रिवेन्यू रिसिप्ट को बिजनेस का रिवेन्यू बोलते हैं। क्लियर है दोस्त? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवेन्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको रिवेन्यू बोलते हैं। जैसे उसको दूसरा कलर से करना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। आइए दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस का रिवेन्यू बोलते हैं। बात समझ में आ गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस का एक्सपेंस कहलाता है, ठीक उसी तरह रिवेन्यू रिसिप्ट बिजनेस का रिवेन्यू कहलाता है। समझ में आया? आगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे देखिए। जैसे यहां देखिए, सेल ऑफ गुड्स रिवेन्यू रिसिप्ट है, सेल ऑफ सर्विसेज रिवेन्यू रिसिप्ट है, कहीं से कमीशन आप रिसीव कर रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट है, फीस रिसीव कर रहे हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फीस रिसीव कर रहा है तो रिवेन्यू रिसिप्ट है। अगर आपके बैंक में रुपया जमा है, वहां से कुछ ब्याज आ जाया है, अगर आपके बैंक में कुछ रुपया जमा है तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसीलिए यहां लिखा हुआ है दोस्त, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये बिजनेस का पार्ट है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट है बिजनेस का और उसमें कुछ रुपया जमा है, वहां से कुछ रुपया आ गया दोस्त, तो इस रुपया को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये भी क्या कहलाएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। बात समझ में आया? साथ में कहीं इन्वेस्ट किए हैं, वहां से कुछ डिविडेंड आ गया, ये भी क्या कहलाएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट ही कहलाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट। और सेल ऑफ स्क्रैप, अब सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब जरा समझिए दोस्त, अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं और आपके दुकान में कोई गुड्स रखा हुआ है, जैसे कपड़े का व्यापार कर रहे हैं और कपड़ा, मान लेते हैं आपके दुकान में कुछ चूहा घुस गया भाई, और चूहा आपके गुड्स को काट दिया, तो अब उसको आग लगा के फेंकिएगा, या थोड़ा बहुत काटा है तो सोचिएगा कि उसको सेल में सस्ते में बेच दें। समझ में आया? इसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो ये भी किसका पार्ट है दोस्त? रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, बिकॉज ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सब होता है। समझ में आया? ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सब होता है। आइए दोस्त, मजे की बात अब सुनिए, रिवेन्यू रिसिप्ट को रिवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवेन्यू बोलते हैं। बिजनेस का रिवेन्यू है, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब आपको ये ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बस ये समझिए कि जब साल खत्म होता है, जब नया साल आता है दोस्त, तो साल जिस दिन खत्म हुआ, जिस दिन साल खत्म हुआ, उस दिन बिजनेस का स्थिति पता करते हैं, बिजनेस का परफॉर्मेंस पता करते हैं कि व्यापार का परफॉर्मेंस क्या है। उस दिन पता करते हैं कि बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है। तो बकायदे दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, दूसरे को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक 12-12 महीने पे बिजनेस का हिसाब किताब निकालेंगे, हर एक 12-12 महीने पे बिजनेस का हिसाब किताब निकालेंगे। और ये जरा देखिए, यहां 31 मार्च 2023 को, और इसके बाद का पीरियड तो फ्यूचर कहलाएगा, तो यहां बिजनेस का क्या निकालेंगे दोस्त? हिसाब किताब निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? बिजनेस का हिसाब किताब करेंगे। बिजनेस का हिसाब किताब करने के लिए दो स्टेटमेंट बनाएंगे, एक को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट और दूसरे को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट।
सर इसको डिटेल में बताइए ना दोस्त। डिटेल में जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम आपको इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत डिटेल में समझाएंगे। अभी इसको रेवेन्यू को समझाना इसीलिए थोड़ा जरूरी है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब बिजनेस का हिसाब किताब बनाइएगा तो दो स्टेटमेंट बनता है, एक को इनकम स्टेटमेंट और दूसरे को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट में ही पता है क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें पता है क्या बनता है दोस्त, बैलेंस शीट। क्या बनता है, बैलेंस शीट। अब जरा ध्यान से सुनिए, हर एक 12 महीने पे बिजनेस का हिसाब किताब करेंगे। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जब बिजनेस का हिसाब किताब निकालेंगे तो दो स्टेटमेंट बनाते हैं, एक को इनकम स्टेटमेंट, दूसरे को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट से बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इससे क्या पता चलेगा दोस्त, इससे क्या पता चलेगा, बिजनेस का क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। और बैलेंस शीट से पता चलता है कि बिजनेस का एसेट्स कितना है, बिजनेस का लाइबिलिटी और कैपिटल कितना है। बात समझ में आ गया। अभी के लिए बस इतना ही समझिए, इस पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्त। बस अभी ये समझिए कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिजनेस का हिसाब किताब के लिए इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिससे बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चलता है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है कि बिजनेस फायदे में है कि बिजनेस नुकसान में है। इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। समझ में आए। तो वही यहां बात लिखा हुआ है, वही यहां बात लिखा हुआ है दोस्त कि रिवेन्यू रिसिप्ट बिजनेस का रिवेन्यू है, मतलब जस्ट लाइक इनकम टाइप का है। तो अगर रिवेन्यू है, इनकम टाइप का है, तो ये कहां दिखाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ये बस बात आपको समझाना था, इसीलिए हम ये डायग्राम आपके साथ डिस्कस किए। अदरवाइज इस डायग्राम पे हम आपको डिटेल में पंडित बनाएंगे लेटर ऑन, डिटेल में वीडियो बना के। समझ में आया। बस अभी यही समझना था कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तो उस समय इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता चलेगा, प्रॉफिट है कि लॉस है, और उस इनकम स्टेटमेंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू एक इनकम है और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू बोलते हैं कि इनकम है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। समझ में आया। आइए आगे देखिए, यहां देखिए, रेवेन्यू इज रिलेटेड विद द डे टू डे अफेयर्स। ये डे टू डे में होता है, जैसे गुड्स बेच रहे हैं तो डेली होगा, सर्विस दे रहे हैं तो डे टू डे अफेयर्स में होगा, कहीं से इंटरेस्ट आएगा, फीस आएगा, कमीशन आएगा, ये सब डे टू डे अफेयर्स है दोस्त। इन बिजनेस एंड शुड ऑल्सो बी रेगुलर इन नेचर। ये क्या होता है, नेचर में रेगुलर होता है, ये रेगुलर एक्टिविटी कहलाता है। समझ में आए। आइए दोस्त, अब आते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट तो अद्भुत है, ये देखो ना, कैपिटल रिसीट तो अद्भुत है। अगर किसी को लिखना होगा या कोई लिख रहा होगा दोस्त, आपको लिखना भी चाहिए ये, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा आप अपने नोट्स में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, बिल्कुल क्रक्स है। समझ में आया। आगे देखिए, कैपिटल रिसीट क्या बोलता है, ये देखिए, कैपिटल रिसीट अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम द सोर्सेस विच आर नॉट इन रेवेन्यू नेचर। जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है उसको क्या बोलेंगे दोस्त, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। अब देखिए जरा एग्जांपल हम आपके साथ देते हैं, आप खुद बोलिएगा कि हाँ सर ये कैपिटल रिसिप्ट लग रहा है। यहां देखिए, यहां देखिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं तो इसका बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं, ये नॉर्मल कोर्स में थोड़ी ना होता है, ये तो इर्रेगुलर नेचर है, डे टू डे अफेयर्स में तो ये होता नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर नहीं कहलाएगा, ये कैपिटल नेचर कहलाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा को, उसको बेच रहे हैं तो इस पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। बैंक लोन ले लिए तो इस पैसा को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। या कोई ओनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया व्यापार में तो ये सब क्या कहलाएगा दोस्त, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, बिकॉज ये रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट नहीं है। समझ में आए, क्लियर है दोस्त। आगे आइए, इट इज सोन इन द बैलेंस शीट इधर एज ए इंक्रीज इन द लाइबिलिटी और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये पोजीशन स्टेटमेंट में जाता है, जैसे आप बैलेंस शीट बनाइएगा एट द एंड ऑफ द ईयर पोजीशन स्टेटमेंट, तो बैंक लोन को लाइबिलिटी मानिएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही ये बोल रहा है, जैसे कोई ओनर कैपिटल दिया तो ये कैपिटल माना जाएगा, मशीन को बेच दिए तो एसेट कम हो गया, तो ये सारा का सारा आइटम बैलेंस शीट का पार्ट है,
बैलेंस शीट का पार्ट है। समझ में आया? कैपिटल रिसीप्ट किसका पार्ट है दोस्त? बैलेंस शीट का पार्ट है। समझ में आया? आइए, और ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू रिसीट इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है दोस्त? आइए, क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? आइए चलिए दोस्त, अब देखिए, यहां देखिए, तो हम आपके साथ इस वीडियो में आज डिस्कस किए रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ मनी। अगर पैसा बिजनेस में आएगा तो इसको इनफ्लो ऑफ मनी बोला जाएगा, ये रिसिप्ट कहलाएगा। दो आइटम में क्लासिफाई किया जाता है, या तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट या तो बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को ही बिजनेस का रेवेन्यू बोलते हैं, एंड कैपिटल रिसीट मतलब जो रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट नहीं है, ये सारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब डे टू डे अफेयर्स में जो बिजनेस में होता है, जैसे जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको बेचकर अगर रुपया आएगा या आने वाला होगा, पैसा आ गया या आने वाला है, तो ये सारे को क्या बोलेंगे दोस्त? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और ये डे टू डे अफेयर्स में होता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। समझ में आया? और ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है, इसी से प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इसको इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाता है। समझ में आया? और इसको बिजनेस का रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर है दोस्त? आइए चलिए, तो रिसिप्ट आपको समझ में आ गया। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको बेच के रुपया आएगा या आने वाला होगा, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डे टू डे अफेयर्स में ये होता है, ये रेगुलर नेचर का होता है, और ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और इसी को बिजनेस का रेवेन्यू बोलते हैं। समझ में आया? और जो रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट नहीं है, ये सारा क्या कहलाएगा दोस्त? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। समझ में आया? आइए आगे देखिए, अब जरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, और इसी के साथ हम आपको बहुत सारा सवाल भी करवाएंगे आज। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले दो तीन बात को समझिए। आप याद कीजिए, क्या हम आपको एक्सपेंस का मतलब बताए हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बिजनेस का। क्या हम आपको एसेट्स का मतलब बताए हैं दोस्त, जिसका फ्यूचर में फायदा मिलता है? क्या हम आपको लाइबिलिटी का मतलब बताए हैं? बोझ कहलाता है। समझ में आया? और क्या हम आपको रेवेन्यू का मतलब बताए हैं? बोलो ना हाँ यार। रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू बोलते हैं, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर है? ये सारा मुद्दा हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। समझ में? इसके अलावा बहुत सारा मुद्दा डिस्कस किए, गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, बहुत सारा मुद्दा डिस्कस किए, लेकिन मेनली हम आपको ये बताए हैं कि एक्सपेंस का मतलब, एसेट्स का मतलब, लाइबिलिटी का मतलब, रेवेन्यू का मतलब, ये पूरे सीरीज में वीडियो नंबर 1 to 6 में बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए। समझ में आए? तो अब उसी के बेसिस पे थोड़ा बहुत हम आपके साथ कुछ बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस में प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट, तो भैया टोटल जितना पैसा रेवेन्यू हुआ, जितना इनकम हुआ, जितना रेवेन्यू हुआ, और टोटल खर्चा हुआ, इसको अगर घटा दें तो प्रॉफिट पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बताइए, प्रॉफिट पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो जरा सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो पता है आपको क्या बोलना है? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ध्यान दीजिएगा, माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब सर, मतलब जरा समझाइए ना। ये देखो ना दोस्त, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू रिसिप्ट को ही बिजनेस का क्या बोलते हैं? रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट इक्वल टू पता है क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। टोटल गुड्स बेचकर, फीस रिसीव कर, इंटरेस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप, ये सबसे जो पैसा आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। और ये रेवेन्यू में से अगर टोटल खर्चा को माइनस कर देते हैं, टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? प्रॉफिट बन जाएगा। समझ में आया? तो प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो ये प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर रेवेन्यू कम हो गया तो ये पता है क्या कहलाएगा दोस्त? लॉस कहलाएगा। समझ में आया? आइए देखिए दोस्त, यही यहां लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट, एंड एक्सपेंस को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? आइए, अगर ये
पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो ये प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर रेवेन्यू कम हो गया और बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, तो ये पता है क्या कहलाएगा दोस्त? लॉस कहलाएगा, जिसको बोलते हैं पता है क्या? जिसको बोलते हैं इट इज अ निगेटिव प्रॉफिट। अगर निगेटिव प्रॉफिट आ जाता है तो क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। समझ में आया? मजा आया दोस्त? तो चलिए आपके साथ कुछ सवाल को डिस्कस करते हैं और इस सवाल को करने के बाद आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए दोस्त अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी देख लीजिए, वीडियो पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। आइए, रिसिप्ट का मतलब इनफ्लो ऑफ मनी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, जिस चीज का व्यापार करते हैं उसको बेचकर रुपया आएगा या आने वाला होगा उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। डे टू डे में ये होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट डे टू डे अफेयर्स का पार्ट है, ये रेगुलर नेचर का होता है और ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। समझ में आया? और इसके अलावा कोई भी रिसिप्ट है ये सब क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। समझ में आया दोस्त? आइए अब आइए, जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एग्जांपल दिए, जैसे रोड पे चल रहे हैं, बिजनेसमैन दुकान ओपन करने गया और रोड पे 1 लाख रुपया गिरा हुआ मिल गया, तो 1 लाख रुपया उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बताओ दोस्त, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अगर 1 लाख रुपया रोड पे मिल गया तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठाओगे। तो क्या इस चीज का व्यापार करते हैं क्या कि रुपया ढूंढने निकले हैं? हम डेली डेली सुबह में नहा धोआ कर क्रीम पाउडर लगा के और रुपया ढूंढने निकले हैं कि भैया हम आज क्या करेंगे, हम आज व्यापार में क्या करेंगे? पैसा ढूंढेंगे रोड पे। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। क्लियर है? तो जो रेवेन्यू नेचर का पार्ट नहीं है ये सारा पार्ट क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट। तो अगर रोड पे कहीं पैसा मिल गया, ये पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। समझ में आ गया? कहीं से लोन ले लिए, क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। मशीन को बेच दिए, क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट कहलाएगा। समझ में आया? आइए चलिए, बहुत बहुत आप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है सारा कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है, आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जरा आपके सामने डिस्कस करते हैं। जरा बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत ही अद्भुत टॉपिक है, बहुत ही अद्भुत सवाल भी है और आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रिवाइज भी होगा, ठीक है, रिवीजन भी होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग whether revenue receipt, capital receipt, revenue expenditure, capital expenditure and also classify expense है कि asset है कि revenue है कि liability है। समझ में आया? आइए पहला देखिए दोस्त, यहां देखिए पहला परचेज ऑफ गुड्स। दोस्त ध्यान लगा के सुनिएगा, परचेज ऑफ गुड्स क्या है? अगर आप गुड्स खरीदते हैं, अगर आप करेंट ईयर में गुड्स को खरीदते हैं मेरे दोस्त, तो ये सोचकर खरीदते हैं कि इसको तुरंत बेचकर क्या करेंगे? तुरंत बेच देंगे। अगर आप करेंट ईयर में गुड्स को खरीदते हैं तो ये सोचकर खरीदते हैं कि इसको तुरंत बेचकर निपटा देंगे। देखो ना दोस्त, ये देखो ना, अगर अपने लोग यहां गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो ये मान के परचेज करते हैं कि इसको करेंट ईयर में ही बेच बाच के निपटा देंगे। तो मतलब इस गुड्स को बेचकर फायदा करेंट ईयर में ही कमाने का कोशिश करते हैं। तो इस परचेज का नेचर क्या बन जाएगा दोस्त? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका मजा तुरंत लेना चाहेंगे। समझ में आया? और अगर कोई गुड्स खरीदा, बिजनेस में गुड्स परचेज हुआ, तो ये मान के परचेज हुआ कि इसको तुरंत बेचकर निपटा देंगे, यही तो दिमाग में चलता है। तो इसीलिए इसका नेचर क्या बन जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम एक्सपेंडिचर पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए भी थे। समझ में आया? आइए, तो परचेज ऑफ गुड्स का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या कहलाएगा दोस्त? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये बिजनेस का क्या कहलाता है? एक्सपेंस। ये बात आपको समझ में आ गया? कहीं को दिक्कत नहीं है? आइए दूसरा, यहां लिखा है परचेज ऑफ मशीन। अगर आप मशीन खरीदें तो मशीन का तो मजा फ्यूचर में भी मिलेगा दोस्त। तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और ये बिजनेस का क्या कहलाता है मेरे दोस्त? एसेट्स कहलाता है। बात समझ में आया? तीसरा देखिए, बहुत ही अद्भुत, परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर भी एक एसेट है। अगर फर्नीचर खरीदें, जैसे सोफा खरीद लिए, बिजनेस में बहुत सारा फर्नीचर लगवाए, जैसे टेबल खरीदे, चेयर खरीदे, इसका भी मजा तो फ्यूचर में मिलेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और इसको भी बिजनेस का क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? एसेट्स बोलेंगे। आपको रिवीजन भी हो रहा है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, सेल ऑफ गुड्स। ओ माय गॉड, सेल ऑफ गुड्स तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है ना, तो उस गुड्स को बेचकर पैसा। आइए, तो 4 नंबर पता है क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू
रिसिप्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये बिजनेस का क्या कहलाएगा, बिजनेस का कहलाएगा रिवेन्यू, बिजनेस का क्या कहलाएगा, रिवेन्यू। आइए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर रेंट रिसीव किए, क्या रिसीव किए, रेंट, सॉरी रिसीव नहीं, पे किए। तो अगर करेंट ईयर में आप रेंट पे कर रहे हैं तो मकान मालिक को रेंट अगर पे कर रहे हैं तो मकान को तो यूज कर रहे हैं, और रेंट पे कर रहे हैं तो इसका मजा तो ले लिए ना भाई साहब आप। तो मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये बिजनेस का क्या कहलाएगा दोस्त, एक्सपेंस कहलाएगा। समझ में आया। आइए 6 नंबर देखिए, सेल ऑफ मशीन, ओ माय गॉड, सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेच दिए तो क्या, मशीन को बेच दिए तो रुपया आएगा, रुपया आएगा तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा कि कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, और इससे एसेट घट जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इससे एसेट घट जाएगा। आइए दोस्त 7 नंबर देखिए, लोन टेकन, कहीं से लोन ले लिए, तो लोन ले लिए तो ये भी पैसा क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट ही कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। और इसको बिजनेस का पता है क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया। ये बैंक लोन क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। आइए 8 नंबर देखिए, कमीशन अगर आप रिसीव किए हैं, तो अगर आप कमीशन रिसीव किए हैं तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगा, बिकॉज ये रेगुलर नेचर का है, ये डे टू डे ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। समझ में आया। तो कमीशन रिसिप्ट क्या कहलाएगा दोस्त, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसका नेचर क्या होता है मेरे दोस्त, रेवेन्यू होता है। बात समझ में आ गया, इनकम, इनकम हो जाएगा। आइए 9 नंबर, फीस रिसीव्ड किए हैं तो ये भी क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा, ये भी इनकम ही है। समझ में आया। आइए 10 नंबर देखिए, 10 तो हो गया, ओ माय गॉड गड़बड़ा कैसे गया, रेंट पेड, सेल ऑफ मशीन, लोन टेकन। ओ 8 नंबर थोड़ा गड़बड़ा गया है दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले 8 नंबर था सेल ऑफ स्क्रैप, पहले हम इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। यहां सुनिए 7 नंबर तक ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 7 नंबर तक ओके। आइए कलर चेंज कर देते हैं। 8 नंबर सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, और ये भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। आइए ये भी क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, और इसको भी बिजनेस का क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। आइए 9 नंबर देखिए, कमीशन रिसीव्ड, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये भी किसका पार्ट है, रेवेन्यू का पार्ट है। समझ में आया। 10 नंबर देखिए, फीस रिसीव्ड, ये भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, रेवेन्यू का पार्ट है। ये भी इनकम है दोस्त, ये भी रेगुलर नेचर का है, और ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाता है। आइए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी क्या है दोस्त, रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। सैलरी पेड क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ये बिजनेस का एक्सपेंस कहलाता है। बात समझ में आ गया। आपको रिवीजन भी हो गया और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया। समझ में आया। तो चलिए अब एक और सवाल है, उस सवाल को भी लेते हैं। आइए दोस्त उस सवाल को भी लेते हैं। देखिए अगर आप देखिए यहां गुड्स को बेचें, पैसा कितना आया, 10 लाख, गुड्स को खरीदें, पैसा कितना गया, 7,50,000 प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले एक बात समझिए, सेल ऑफ गुड्स क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है कि नहीं कहलाता है दोस्त। एंड परचेज ऑफ गुड्स क्या कहलाता है दोस्त, एक्सपेंस कहलाता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। हम लोगों से प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। हाउ मच रेवेन्यू, 10 लाख का सेल है, एंड एक्सपेंस कितना है, 7,50,000। बताओ ना दोस्त प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्त, 2,50,000। इतना आसान सवाल है कि क्या बताया जाए। ये सवाल कोई सवाल है भाई साहब, ये सवाल कोई सवाल है। मान लेते हैं आपका बिजनेस रहता और आप अपने बिजनेस में 10 लाख का गुड्स बेचें और उस गुड्स को 7.5 लाख का खरीदे थे, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ। आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस में 7.5 लाख का गुड्स खरीदे हैं
और उस गुड्स को 10 लाख में बेचे हैं तो 2.5 लाख का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। ये सवाल तो कोई कर लेगा, ये चौथी पांचवी का स्टूडेंट कर लेगा भाई साहब, क्या बताएं। बहुत शर्म आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है, हमको तो देखने का मन नहीं कर रहा भाई साहब, बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है। ये कोई सवाल करवाने वाला है? कोई सवाल करवाने वाला नहीं है भाई साहब, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आइए, हम आसान सवाल को कराना नहीं चाहते हैं भाई साहब, क्या करें, बहुत दिल को चोट पहुंच रहा है, क्या बताया जाए। आइए सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 ये देखिए, कैश सेल 5 लाख, क्रेडिट सेल 3 लाख। दोस्त, कैश सेल भी रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा और क्रेडिट सेल भी रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, बिकॉज क्रेडिट सेल का मतलब रिसीवेबल होता है, पैसा आना है। गुड्स बिक गया तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो बाद में आएगा, डेटर कहलाएगा। समझ में आया? आगे देखिए, कैश परचेज 1.5 लाख, क्रेडिट परचेज 2 लाख। उसी तरह अगर नगद गुड्स खरीदे हैं तब भी एक्सपेंस कहलाएगा, उधार गुड्स खरीदे हैं तब भी एक्सपेंस कहलाएगा। बस फर्क यह है कि नगद गुड्स खरीदे हैं तो पैसा पॉकेट से निकल गया और उधार गुड्स खरीदे हैं तो पैसा पॉकेट से नहीं निकला, माथे पे बोझ आ गया। समझ में आ गया? क्रेडिटर इसी को तो बोलते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, आगे देखिए, सैलरी भी पेड किए हैं 40,000 रुपया। कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू, टोटल परचेज, टोटल एक्सपेंस एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। सवाल को 4 पार्ट में बोल रहा है। सबसे पहले पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल का सॉल्यूशन पहला बोल रहा है टोटल सेल। एक बात बताइए दोस्त, टोटल सेल इक्वल टू होगा कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ध्यान दीजिएगा, कैश सेल कितना? 5 लाख, और क्रेडिट सेल कितना? दोनों को तो सेल बोलेंगे ना दोस्त, दोनों को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। तो बताओ ये कितना हुआ? 8 लाख। टोटल सेल क्या कहलाएगा दोस्त? 8 लाख। बहुत ही आसान है, क्या बताएं, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना आसान। ये तो कोई सवाल कर लेगा भाई साहब, ये कोई सवाल करवाने वाला है? आइए दूसरा क्या बोल रहा है, टोटल रेवेन्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल रेवेन्यू। दोस्त, टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है, टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल तो उसमें आएगा ही आएगा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल आएगा ही आएगा, साथ में ये तो खर्चा का पार्ट है, ये भी एक्सपेंस का पार्ट है, सैलरी पेड भी क्या है? एक्सपेंस का पार्ट है। तो टोटल रेवेन्यू तो यही बन गया, टोटल रेवेन्यू तो 8 लाख ही बन गया, और तो कुछ दिया नहीं। अगर फीस रिसीव्ड होगा, कमीशन रिसीव्ड होता, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता, सेल ऑफ स्क्रैप होता तो उसको लेते, नहीं है तो नहीं है। आइए 3 नंबर देखो क्या पूछ रहा है, टोटल परचेज, टोटल परचेज। तो यहां देखो टोटल परचेज पता है क्या हो जाएगा दोस्त? कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, कैश परचेज क्रेडिट परचेज। ये हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख, और ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा दोस्त? 3.5 लाख। बात समझ में आ रहा है? कहीं को दिक्कत नहीं है? बोलिए दोस्त, चकाचक है। आइए 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 4 नंबर बोल रहा है टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए। तो टोटल एक्सपेंस मतलब टोटल परचेज तो 3.5 लाख होगा ही होगा एक्सपेंस, और साथ में सैलरी पेड किए हैं, सैलरी पेड। तो ये हो जाएगा, ये लाख में लिख दो कि कंफ्यूजन ना होगा। आइए दोस्त, ये हो जाएगा 3.5 लाख और ये हो जाएगा 40,000, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 3,90,000। क्या बताया जाए, ये कोई सवाल है भाई साहब? अब तो हमको शर्म आ रहा है भाई साहब, एकदम शर्म आ रहा है। हम तो अपना चेहरा ढक लेना चाहते हैं, हम चेहरा ढक लेना चाहते हैं। मेरे पास हैंकी नहीं है, रुमाल नहीं है भाई साहब, नहीं तो हम अभी अपना चेहरा ढक लेते हैं। पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। आइए 3,90,000। अब पूछ रहा है फाइंड आउट द प्रॉफिट पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? इसमें कौन सी बड़ी बात है बताइए? अब क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू कितना है? 8 लाख। टोटल रेवेन्यू कितना है दोस्त? 8 लाख, एंड टोटल एक्सपेंस कितना है? 3,90,000। ये कितना हो जाएगा दोस्त? बोलो ना कितना हो जाएगा? मेरे को जोड़ घटाव नहीं आता है भाई साहब, बताइए कितना हो जाएगा? 4,10,000। बोलो सही है कि नहीं सही है? 4,10,000। अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। 4,10,000। समझ में आया? इतना आसान चीज है कि एकदम शर्म आ रहा है, एकदम शर्म आ रहा है भाई साहब। पढ़ाने लायक कुछ नहीं रह गया। हम क्या बताएं आपको, क्या बताएं? सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल था,
इस सवाल के जरिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, जरा ध्यान से देख लीजिए। आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्त, हम साइड हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हम बिल्कुल साइड हो जाते हैं। आप देखिए भाई साहब, हम साइड हो गए, साइड हो गए, देख लीजिए ध्यान से। टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, टोटल रेवेन्यू सेल प्लस अदर रेवेन्यू लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, वो सब है नहीं सवाल में। टोटल एक परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज एंड टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस का मतलब दोस्त परचेज प्लस अदर एक्सपेंस लाइक सैलरी पेड, तो दोनों को जोड़ नहीं है तो क्या हो जाएगा टोटल एक्सपेंस। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई साहब, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये देखो ना प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये कितना आ गया प्रॉफिट, बताइए प्रॉफिट कितना आ गया दोस्त, 4,10,000। समझ में आया, क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं है। एक और सवाल ले लें, क्या बोलते हैं, दो हाथ और हो जाए तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, 5 सवाल, 5 सवाल ले लेते हैं, चलो ना दोस्त, आसान लगेगा। आइए जल्दी जल्दी। कैश सेल, कैश सेल कितना है दोस्त, 4 लाख का है। क्रेडिट सेल कितना है, 8 लाख का है। तो ये टोटल सेल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, टोटल सेल ये कहलाएगा। आइए, ये टोटल सेल कहलाएगा। कैश परचेज क्रेडिट परचेज ये क्या कहलाएगा, टोटल परचेज कहलाएगा, टोटल परचेज। सैलरी पेड क्या है दोस्त, एक्सपेंस है बिजनेस का। रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस का। परचेज ऑफ मशीन, ओ माय गॉड, परचेज ऑफ मशीन, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है भाई साहब, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये बिजनेस का क्या कहलाता है, एसेट्स। अगर ये बिजनेस का एसेट्स कहलाता है तो ये खर्चा थोड़ी ना है, ये तो एसेट है। खर्चा का मतलब तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ में आया। आगे आइए, सेल ऑफ मशीन, ओ माय गॉड, ये भी रेवेन्यू नहीं है क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है दोस्त, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। समझ में आया। आगे देखिए, कैलकुलेट द प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वी विल नॉट कंसीडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, वी विल नॉट कंसीडर द कैपिटल रिसिप्ट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। समझ में आया, क्लियर है। While calculating the profit, we will not consider capital expenditure as well as we will not consider capital receipt. Clear है, only we will consider revenue receipt and revenue expenditure. Okay दोस्त, क्लियर है। आइए चलिए अब देखिए, क्लियर है दोस्त। चलिए दोस्त अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे प्रॉफिट। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, कौन सी बड़ी बात है, बताइए, कोई तोप है क्या। ये देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू, क्या जोड़ेंगे, सेल जोड़ देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब जोड़ देंगे। लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, केवल सवाल में कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल है। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल है, तो यहां देखिए वर्किंग नोट में यहां आपको करके बता देते हैं। पहला रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पता है क्या हो जाएगा दोस्त, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, और कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं है। तो ये 4 लाख और ये 8 लाख, ये कितना हो जाएगा, 12 लाख। और देखिए खर्चा क्या है, एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस मतलब देखिए क्या क्या हो जाएगा, कैश परचेज तो लेंगे ही लेंगे, क्रेडिट परचेज तो लेंगे ही लेंगे, क्रेडिट परचेज तो लेंगे ही लेंगे, सैलरी भी लेंगे, रेंट भी लेंगे। क्लियर है। तो ये देखिए, ये 2 लाख, ये 5 लाख क्रेडिट परचेज, सैलरी परचेज 80,000 और 60,000 रेंट पेड। बताइए ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 5 2 7 लाख, 8,40,000, 8,40,000। यहां सुनिए, टोटल रेवेन्यू 12 लाख हुआ एंड टोटल एक्सपेंस 8,40,000 हुआ। बात समझ गए, क्लियर हो गया। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया मेरे दोस्त, 12 लाख हो गया एंड टोटल खर्चा कितना हो गया, 8,40,000। तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया, बोलो ना, प्रॉफिट कितना हो गया, 3,60,000 का अपने लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आ गई। अगेन आई एम टेलिंग यू, while calculating the profit, we will only consider revenue receipt and revenue expenditure. We will not consider revenue we will not consider capital expenditure and capital receipt. Clear है। Again I am telling you, just listen to me very carefully, आराम से सुनिएगा। While calculating the profit of the business, we will only consider revenue receipt and revenue expenditure, but we will not consider
कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। ओके, आइए दोस्त, क्लियर है। चलिए एक और सवाल है, बस 5 सवाल है, इसको भी कर लेते हैं, बहुत आसान आसान है, 2 मिनट लगेगा। आइए दोस्त, कैश परचेज 3 लाख, क्रेडिट परचेज 6 लाख, ये दोनों क्या कहलाएगा? टोटल परचेज। टोटल परचेज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो ये खर्चा कहलाता है। आइए, परचेज ऑफ स्कूटी, ओ माय गॉड, स्कूटी खरीदे तो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा मेरे दोस्त, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिजनेस में प्रॉफिट निकालते के समय ट्रीट नहीं करते, बिकॉज ये एक एसेट से है, ठीक है। और प्रॉफिट निकलता है इनकम स्टेटमेंट से, केवल रेवेन्यू और एक्सपेंस को कंसीडर करके। ओके, आइए, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, याद कीजिए, जब आप गुड्स को खरीदें और गुड्स खराब निकल गया तो गुड्स को आपने रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कर दिया तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और जब परचेज रिटर्न हो गया दोस्त, तो टोटल परचेज 3 लाख प्लस 6 लाख 9 लाख, आप उसमें से आप 40,000 का रिटर्न कर दिए, तो आपके लिए टोटल परचेज तो 8,60,000 ही कहलाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, सैलरी पेड, ये भी एक खर्चा है, और इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये भी क्या है दोस्त? खर्चा है। कैलकुलेट द नेट परचेज ऑफ गुड्स एंड टोटल एक्सपेंस, इसमें प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, केवल नेट परचेज पूछ रहा है एंड टोटल एक्सपेंस पूछ रहा है। तो हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, जरा बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। देखिए, नेट परचेज का मतलब पता है क्या होता है दोस्त? नेट परचेज ऑफ गुड्स, नेट परचेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? यहां देखिए, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, माइनस परचेज रिटर्न। यहां ध्यान से सुनिए, कैश परचेज है 3 लाख, कितना है मेरे दोस्त? 3 लाख। क्रेडिट परचेज है 6 लाख, ये टोटल परचेज कितना हुआ? 9 लाख। और 9 लाख में से 40,000 परचेज रिटर्न है, तो 40,000 घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 8,60,000 को क्या बोलेंगे दोस्त? 8,60,000 को क्या बोलेंगे? नेट परचेज। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है दोस्त? बिल्कुल चकाचक है, कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है दिमाग में। आइए, अब पूछ रहा है सवाल कि टोटल एक्सपेंस भी बताइए। क्या पूछ रहा है? टोटल एक्सपेंस भी बताइए। तो जरा यहां देखिए ध्यान से, यहां देखिए दोस्त, सबसे पहले एक बात और समझिएगा कि परचेज ऑफ स्कूटी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक एसेट्स है, ये कभी भी एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये एसेट्स है। एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट्स बोलते हैं। समझ में आया? आइए, ये देखिए, दूसरा आपने लोग से पूछ रहा है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस मतलब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए क्या होगा, यहां देखिए, परचेज का मतलब टोटल परचेज, यहां लिखेंगे टोटल परचेज। कौन सा परचेज दोस्त? ये लिखेंगे टोटल परचेज। और टोटल परचेज बोलने का मतलब नेट, कभी भी क्या होगा? नेट। इसके बाद देखिए ये कितना आया था? 8,60,000। इसके अलावा प्लस सैलरी पेड किए हैं आप, देखो ना यहां देखो, या क्या पे किए हैं? सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सैलरी पेड कितना मेरे दोस्त? कितना मेरे दोस्त? 90,000। आप प्लस इलेक्ट्रिसिटी। आप बात समझ में आ रहा है? आपको प्रैक्टिकल भी हम आपको करा दिए, बहुत ही अद्भुत है भाई साहब, बहुत ही आसान है। 10,000। एक बात बताओ, टोटल एक्सपेंस है 8,60,000, परचेज का है, सैलरी का है एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। ये गुड्स परचेज 8,60,000, सैलरी दिए 90,000 एंड 10,000 इलेक्ट्रिसिटी दिए। ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये एक्सपेंस का पार्ट है। समझ में आया? ये जब जोड़िएगा तो ये कितना आएगा? जोड़ो ना दोस्त, 9,60,000, ये हो जाएगा 1,09,60,000। ये पता है क्या कहलाएगा दोस्त? ये कहलाएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस। दोनों मुद्दा आपको समझ में आ गया? ठीक है दोस्त, कहीं भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। आप जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, हम इसको फुल स्क्रीन करना है, जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से सब कोई देखिए। स्कूटी खरीदे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट बिकॉज दैट इज एन एसेट। क्या है दोस्त? एक एसेट्स है। प्रॉफिट निकालने के लिए केवल रेवेन्यू रिसीट मतलब रेवेन्यू एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस को कंसीडर करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, चलिए दोस्त, हम आपको आज की इस वीडियो में
बहुत डिटेल में रिसिप्ट के बारे में चर्चा किए, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट के बारे में, और इसके बाद टोटल 5 सवाल आपके साथ कराएं जो फंडामेंटल से रिलेटेड था, और इस सवाल के जरिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ और बहुत सारा पीछे का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज भी हुआ और एकदम चकाचक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है दोस्त, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग टर्म में बहुत सारा अभी छोटा छोटा मुद्दा बाकी है, जैसे बैड डेप्ट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सारा का सारा मुद्दा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, तो आप बिल्कुल इस सीरीज में बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, और जितना सारा इस सीरीज में हम आपको बताएंगे ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके फ्यूचर तक आपको काम देगा, समझ में आया, जीवन भर आपके साथ रहेगा और आपको मदद करेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए ओके दोस्त, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।